Dear friends, I hope you all are well. Now we will discuss the amendments made in Finance Bill 2022 in GST. This is second part of the video. अब एक सेक्शन है सेक्शन 50 सब सेक्शन 3. उसमें बोला गया है कि अगर आपने क्रेडिट रॉन्गली अवेल और यूटिलाइज कर लिया है तो आप पे इंटरेस्ट लग सकता है अप टू मैक्सिमम 24%, जो कि प्रेजेंटली नोटिफाइड है 18%. प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस पे 18%. अच्छा, तो करंटली अगर आपने क्रेडिट रॉन्गली अवेल किया और यूटिलाइज नहीं किया, स्टिल गवर्नमेंट डिमांड कर लिया करती थी 24% बिना किसी उसके. अब इन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर आपने अवेल किया और यूटिलाइज नहीं किया है तो आप पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा. तो नाउ ओनली इफ इंटरेस्ट हैज बीन रॉन्गली credit has been wrongly availed as well as utilized, then only interest will be applicable. And this amendment is made retrospective from 1 of July 2017. Second amendment, जो GST 1 है for a financial year, for example financial year 21-22, that is April 21 to March 22, earlier law के अकॉर्डिंग रेक्टिफाई करी जा सकती थी अप टू रिटर्न ऑफ सितंबर 2022. अब ये लॉ को चेंज कर दिया गया और इसकी टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है. अब GST 1 या 3 भी दोनों अमेंड करी जा सकती है अप टू रिटर्न अप टू 30th of November 2022. सेकंड, जो GST क्रेडिट नोट है उसकी करंट टाइम लिमिट थी वो सितंबर 22 की रिटर्न तक ही दिखा सकते थे फॉर पर्टेनिंग टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, और अब ये टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है. फॉर एग्जांपल, एनी इनवॉइस फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22, द क्रेडिट नोट फॉर दैट इनवॉइसेस कैन बी इशूड नाउ अप टू can be shown in GST return up to 30th of November 2022. तो अभी टाइम लिमिट भी बढ़ा दी गई है, सितंबर की जगह नवंबर. तो एज पर माय ओपिनियन इसको GST 1 में रिफ्लेक्ट करना है, जो कि अक्टूबर की GST 1 में रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वही 30th नवंबर से पहले जाती है. अगर उसके बाद को रिटर्न जाती है तो हम ये अमेंडमेंट नहीं कर पाएंगे. थर्ड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, कुछ कंडीशन इंपोज करी गई है सेक्शन 37 और 39 के अंदर. As per section 37, if GST 1 of previous tax period is not filled, you cannot file the GST 1 of the next tax period. Similarly, if GST 1 of current tax period is not filled, you cannot file GST 3B of the current tax period. तो अब ये दो नई कंडीशन ऐड करी गई हैं. नेक्स्ट अमेंडमेंट, रिफंड टू SEZ. जो रिफंड है वो फाइल करना होता है 2 years from relevant date. सो अब एनी सप्लाई मेड टू SEZ, वो जिस रिटर्न में दिखाया गया आपकी सप्लायर की, अब उस ड्यू डेट ऑफ उस रिटर्न से लेके आप 2 years तक रिफंड फाइल कर सकते हैं. मतलब रेलिवेंट हो जाएगी द ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न इन विच द सप्लायर्स टू SEZ हैज बीन शोन बाय द सप्लायर. सो दैट ड्यू डेट विल बिकम द रेलिवेंट डेट फॉर क्लेमिंग रिफंड फॉर सप्लाईज मेड टू SEZ यूनिट और SEZ डेवलपर. नेक्स्ट अमेंडमेंट, सेक्शन 49 सब सेक्शन 10 के अंदर, जो अभी करंटली हम अपना कैश लेजर के अंदर बैलेंस इंटर ट्रांसफर कर सकते हैं CGST से SGST, IGST, वाइस वर्सा. अब एज पर दिस सेक्शन जो GST का कैश लेजर है ये बैलेंस हम ट्रांसफर कर सकते हैं विद इन डिफरेंट GST नंबर ऑल्सो ऑफ सेम पैन नंबर, दैट इज डिस्टिंक्ट पर्संस. अगर सेम पैन नंबर पर डिफरेंट GST नंबर है तो उसके बीच में आप कैश लेजर का बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं. लेकिन इसके अंदर एक CGST का बैलेंस कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली एज अ CGST और IGST भी. सिमिलरली IGST का बैलेंस भी सिर्फ CGST ऐसे ट्रांसफर किया जा सकता है. CGST का बैलेंस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड एज SGST. इसके अंदर ये सेक्शन है. इस सेक्शन के अंदर अब अगर आपको इंटर GST नंबर पे ट्रांसफर करना है अपना कैश लेजर बैलेंस. तो नेक्स्ट अमेंडमेंट है सेक्शन 49 सब सेक्शन 12. ये बेसिकली एक इनेबलिंग प्रोविजन है जिसमें गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो लिमिट कर सकता है कि आप मैक्सिमम इनपुट कितना ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी रूल 86B में है. तो बेसिकली उसको ये इनेबल करने के लिए इनेबलिंग पावर दी गई है सेक्शन 49 सब सेक्शन 12 के अंदर कि गवर्नमेंट कैन specify that how much credit can be used by a registered person. Next amendment है services by way of grant of alcoholic liquor license, that is license fee, जो कि exempt करी गई थी by notification on 30th of September 2019. So 30th September 19 से जो लाइसेंस फी है अल्कोहलिक लिकर के लिए, इट इज नाइदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज. अब ये एक्ट में अमेंडमेंट करी गई है और ये अमेंडमेंट रिट्रोस्पेक्टिवली कर दी गई है फ्रॉम 1 of July 2017. इसका मतलब अब दिस इज नॉट अ सप्लाई. अगर किसी की पुरानी पेमेंट भी अगर कोई डिमांड करता है तो डेट इज ही इज नॉट लायबल ऑन दिस सर्विसेज. देयर इज नो GST ऑन दिस सर्विसेज. हाउएवर इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट नो रिफंड शैल बी ग्रांटेड इफ टैक्स हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड. अगर किसी ने टैक्स पे कर दिया उससे पहले 30 सितंबर से पहले, तो अब उसका रिफंड भी क्लेम नहीं किया जा सकता. I hope I was able to convey my message. Thank you for listening to me patiently. Thank you.